बुरा मत मानना। तो ऐसा हुआ था कि सच? हाँ, फिर मैंने बात करी जब, तो उसके बाद मैं उनके फ़ोन से बात करती थी। उसके बाद क्या हुआ लास्ट में मैं जा रही थी जनवरी में गाँव तू मेरा छुट्टियाँ प्यारा बेटा है ना। चुप हो, मैं जा रही थी जनवरी में गाँव, ठीक है? तो अब हमने सोचा बात कैसे होगी, तो हम 1-2 दिन पहले अब मैंने बोला यार मैं तो जा रही हूँ गाँव, अब कैसे होगा बताओ प्लीज़ ये है, वो है। तो इन्होंने बोला यार और फ़ेसबुक में ये मतलब मैं मिल नहीं रही थी इन्हें और मतलब उस टाइम फिर बाद में जब मैंने इनको बताया ये वो तो इनका फ़ोन ख़राब हो गया। इनका पासवर्ड भूल गए अपने उसका मतलब ख़राब क्या हुआ मतलब रीसेट हो गया था पूरा। तो ये फ़ेसबुक का पासवर्ड भूल गए थे। इनने फिर नया नहीं बनाया फ़ेसबुक आईडी वग़ैरह नई नहीं बनाई, व्हाट्सएप चलाते। तो अब हम नंबर भी माँगे तो कैसे माँगे? मैंने कहा यार नंबर तो इनने क्या बताया मुझे प्लान, इनने मतलब उस टाइम पे मामी चाय बनाने गई थी तो मैं बात कर रही थी फ़ोन में। इनने कहा तू मेरा नंबर मामी के फ़ोन से ले ले। तो मैंने कहा यार नहीं यार मुझे डर लगती है मामी आ गई तो इन्होंने कहा नहीं आएगी अब तो यार गाँव जा रही है और हम बात कैसे करेंगे अब तो मामी भी नहीं होगी वहाँ पे 1 महीना पूरा गाँव में ही रहूँगी मैं, कैसे बात होगी ये होगा वो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ, तो मैंने नंबर ले लिया मामी के फ़ोन से, मामी को पता भी नहीं है, अभी भी नहीं पता होगा, आज पता चलेगा इस व्लॉग में कि हमने नंबर लिया करके। फिर उसके मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं बात करूँगी आपसे, बाय फिर ऐसे बाय है बोला। फिर ठीक हो गया, बात ख़त्म हो गई हमारी वहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ फिर मैं गाँव चली गई थी, फिर हमने गाँव में ही बात करी जितनी बातें, फिर हमारी बातें होती रही, फिर ऐसा हुआ मतलब हमारी बात पक्की हो गई थी तो फिर मतलब मेरे को मम्मी लोग देखने नहीं आए थे, इनकी फैमिली वाले कोई देखने नहीं आए थे। उनको ये था कि लड़के को पसंद होनी चाहिए, मेरे लड़के की पसंद नहीं है, हमारी पसंद है। तो मुझे देखने ही नहीं आए, वो सिर्फ़ सगाई के दिन ही डायरेक्ट सगाई के दिन आए। तो 3 फरवरी को हमारी सगाई हुई। 31 दिसंबर को हम मिले और 3 फरवरी को हमारी सगाई भी हो गई, मतलब जो टीका सगाई गाँव में बोलते हैं ना टीका लगाते हैं जो मतलब हो गई हमारी। तो साग देना बोलते हैं ना गाँव में, साग दिया तो वो हो गई, मतलब ऐसे एंगेजमेंट नहीं हुई थी रिंग एंगेजमेंट, सिर्फ साग देते हैं ना वैसे वाला हुआ था हमारा, तो वो दिया। फिर मैं फरवरी में आई, हम आए 1 फरवरी को आए, 1 फरवरी को आए। फिर मेरी मौसी लोग भी आए मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं है वो दूसरे दिन आए, मौसी लोग भी आए। फिर उसके बाद हमारी फरवरी में वो थी, तो हमारा विचार हमने ऐसा हुआ मतलब हमने क्या करा फ़ोन मतलब जब हमारा मतलब इनने बोला कि मैं सुबह आ जाऊँगा तो तुम मार्केट मंदिर चलेंगे हम, तो मैंने कहा मैं नहीं आ रही यार, घर पे बताया भी नहीं है। मैंने कहा हम मिले कैसे यार ऐसा वैसा करके, तो इनने बोला कि तू आ जा नीचे, मैं मतलब आप आ जाओ नीचे, तू अब निकल जाता है, आप आ जाओ नीचे और हम मंदिर चलेंगे। और रात को हमारी सगाई थी क्योंकि हमारे वहाँ पे गाँव पे मतलब हमारे इनके वहाँ पे सगाई रात को करते हैं, मतलब साग वगैरह रात को देते हैं, दिन में नहीं देते। तो ये लोग तो दिन में आ गए थे, सब लोग सुबह आ गए थे, उनके फैमिली वाले घर में ही थे मामी लोग के। तो फिर इन लोग ने मेरे को बोला फिर इनमें फ़ोन आया तो मेरी मौसी की लड़की थी दिया, तो वो और मैं हम मार्केट गए, हम किसी बहाने से मार्केट गए। हमने घर पे बोला हमें कुछ लेना है, हमने ये नहीं बताया वो आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं करके। तो उन्होंने बोला, फिर उसके बाद फिर हम गए, फिर मैं इनसे मिली वहाँ पे। ये आए, इनको नींद आ रही है शायद लग रहा है, तो ये नींद आए नहीं आ रही है पागल, मैं सुन ये रहा हूँ तेरी आए बात। ये आए फिर मैं मिली इनसे, हम भोटिया मार्केट में मिले, फिर मंदिर गए, हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद फिर हम मोमोज फिर आपको पता ही मोमो हाँ, इसको मोमोज की बड़ी दीवानी है। उसके बाद क्या हुआ, इसने मोमोज वोमोज खाए, वो हुआ, फिर हमारी बातें हुई, फिर मतलब किसी को पता नहीं था कि मुझसे मिलना है, फिर हम थोड़ी देर 1 आध घंटे बैठे अब तो ये इस व्लॉग में पता चलेगा सबको कि हम मिले अब उस पता दिन। चलेगा। उसके हम मिले क्या मतलब मैंने बोला था कि आप आ रहे हो तो नहीं थे, हम तो वो 31 उन्होंने दिसंबर के बाद फिर हम उस टाइम मिले उसी अकेले दिन मिले थे हम। उससे मिलने के सगाई बाद के हम दोनों में बातचीत हुई। शाम को हमें पता था एंगेजमेंट है। मम्मी फिर पापा सुबह आ गए थे और मैं भी सुबह दिल्ली से पहुंचा हुआ था। मम्मी पापा मतलब मैं दिल्ली से आया, मम्मी पापा बिताहट से मेरे घर से आए, ठीक हो, बैठे हो बात है। मैं जब आता हूँ तो सुबह मैं थका हुआ भी था, फिर ऊपर से मुझे कहते हैं ना पहाड़ों में साग पात लाना है, तो मैं हल्द्वानी से 1 कट्टा सब्जी बन लाया उसके लिए। साग पात में वो और रखते इतनी रखते मैं सब्जी लिया, बीमार। इनके यहाँ रिवाज है, हमारे वहाँ नहीं है ऐसा रिवाज, इनके यहाँ मैं होता 1 कट्टा सब्जी है। ले आया, हमारे मैंने वहाँ तो जितना खाना है रिंग सब्जी फल पहन ले के आया ना था कि मैंने खूब सारी वो ले मतलब लिया। मैंने हमारे कहा वहाँ खाओ टीका जितना खाना है। लगाते हैं, सब्जी फिर उसके वब्जी बाद लेना क्या हुआ, रिवाज नहीं है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ हमारी सगाई थी शाम को। इधर को तो आ जाओ, दिख नहीं रहे दिन हो। में हम मिले, सगाई होने के बाद सबने
मम्मी पापा ने बोला कि कब कि मेरी बात आती मम्मी पापा से मिला मम्मी पापा ने बोला कि शाम को कितने बजे, मैंने कहा 7-8 बजे चलेंगे। फिर मैं मम्मी पापा लोग मेरे बड़े मामा लोग फिर सब मेरी लोग एक हम फ्रेंड आए। भी आई थी, इसकी फ्रेंड कनिका, गए थे, मेरी इसकी बेस्ट मौसियाँ फ्रेंड गए थे। थी, ठीक हो तो वो गया। भी फिर आई उसके थी। बाद हम दोनों ने आराम से बैठे बातें करी 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 रात में सगाई की, मतलब 11 साढ़े 11 तक फंक्शन वंक्शन चला, खाना खाया, ये खाया वो खाया। उसके बाद हमारे फंक्शन की जो भी रस्म वस्में चलती हैं एंगेजमेंट की वो चली। उसके बाद उस दिन डिसाइड भी हो गई शादी कब हो गई। डेट पहले हमारी मई में निकल रही थी, लेकिन मई में मेरी एक्चुअली छुट्टी नहीं थी। तो छुट्टी होने के बाद फिर हमारी निकली 12 जून की डेट निकली। 12 जून के बाद पहले 24 जून की डेट निकल रही थी, फिर 24 जून के बाद 12 तारीख की नहीं, डेट फिर निकली। 6 तारीख की निकली, हाँ, 6 तारीख की फिर 3 डेटें 12। निकली। हमने कहा लास्ट में करेंगे, तो लास्ट में एक्चुअली ऐसा होता है यहाँ बारिश शुरू हो जाती है नैनीताल में। तो उन्होंने बोला, इसकी मौसी थी एक शांति मौसी है हमारी, तो उन्होंने बोला यार बात में शादी जरूरत है, क्योंकि वही है हिटलर जो मेन शादी तय कराने वाली है, सब कुछ है उसी की चलती है। ठीक हो गया। तो मैंने बोला मुझे छुट्टियाँ नहीं है, मैं लेकिन फिर मान गए। फिर 12 जून को हमारी शादी मतलब बोला तय हो था, गई, मतलब फिक्स नहीं हुई थी। बारह फिक्स जून को हमारी शादी फिक्स हो गई। हो गई। होने के बाद फिर वैसी बातचीत चलते रही, मेरे और अंकु की बातचीत थी। हम दोनों में इस छोटे से पल में, सुंदर से पल में हम दोनों में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें और हुई। पता है इतना छोटा ऐसा लगता था हम कितने सालों से एक साथ रहते होंगे। मैं और अंकु मतलब एक छोटे से पल में मिलते ऐसा लगता था मैं बहुत हाँ, सालों से इसे जानता हूँ। इसकी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और उस पल में हमारी दोनों में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक खूब हुआ। मैं इससे रूठा भी, मैंने फ़ोन स्विच हाँ, ऑफ हमारी करा भी। पता है लड़ाई, मैं लड़ाई और झगड़ा भी लड़ाई होता भी था, बहुत, क्योंकि ये एक कभी भी तरह हमारा प्यार भी था और उतनी लड़ाई भी बहुत थी हमारी। मतलब ये था कि ये मतलब वो कभी-कभी ऐसी बातें कि दूसरे के में ऐसी बातें कहती थी, मतलब बहुत रूडली बातें कहती थी। रूडली नहीं कहती, मतलब ये था बचपना वाली बातें कहती थी। मैं थोड़ा अब सीनियर बचपना ही था उस टाइम, और तो मैं थोड़ा 19 सीनियर साल की टाइप का थी था, यार। तो मुझे गुस्सा आ जाता था इसकी बातों उस में। टाइम पे मैं 19 साल की थी, मैं 19। तो मैं एक आध 19 दो साल की थी तो बचपना तो हो गई यार गाइस, और आपको पता ही और होगा। मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था इससे। मैं देखता था कि मेरी ये सुबह 24 साल के थे उस टाइम पे ना, तो मैं हाँ, और मैं तो 19 साल की मेरी थी। जब शादी हुई थी उस साल में 25 उस समय में और फिर जब 25 मैं 20 साल साल की हुई 6 थी, दिन का था। फिर ये 25 साल, ये 25 के हो गए थे, मैं 20 हाँ, साल, मतलब 20 साल में मेरी शादी हुई, इनकी 5 25 साल का में। फ़र्क है हम दोनों में। हाँ, 5 साल में ये फ़र्क, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी साल गाइस में 6 25 तारीख को, साल 6 जून को इनका 25 बर्थडे है। हाँ, 25 साल 6 6 दिन का दिन मैं उस का दिन था। 6 दिन का था उस दिन मैं, जिस दिन मेरी किसी के साथ सगा। फिर हम दोनों की शादी का सफ़र हुआ, और वो सफ़र मतलब इतना इंटरेस्टिंग था कि छोटे से पल में ऐसा लगता था कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, लेकिन वो बहुत लॉन्ग और टाइम भी फिर हम उसके बाद पता है मामी लोग ने बोला था कि इनको नंबर सगाई में ही देंगे, तो हमने तो पहले ही ले लिया था। फिर सगाई में इनने कहा नंबर, हमने खाली बोला नंबर तो दे दो, हुँ, हुँ। नंबर तो दे दो आप। हमने खाली बोला। ऐसा नहीं, फिर पता उनको भी था, ऐसा नहीं है वो पता भी तो होगा लेकिन ही उनको। इंजीनियर। लेकिन फिर उस पल में क्या हुआ था, तो फिर छोटे से पल में ऐसी नोक-झोंक होते तो पता नहीं 6 महीने कब गुज़रे। फिर उसमें एक बात इंटरेस्टिंग ये हुई थी कि पहले हमारा प्लान ये था कि हम दिन की शादी करेंगे। फिर मेरी मन तो ये था कि मैं कैमरे में देख लो। रात की शादी करूँगा और रात की रात के शादी होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा प्लान था। फिर हमारा प्लान बना, मेरी सुबह गणेश पूजा हुई, गणेश पूजा होने के शाम को मेरी बारात नाइट को आ गई। और नाइट को सबसे पहले 10 बजे बारात यहाँ पहुँच गई। पूरा रात भर हमारी रस्में चली। सुबह 7 बजे निकल गए। 13 तारीख को 13 जून को हमारा रिसेप्शन था। रिसेप्शन में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग तो ये बात थी गाइस, कि मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा रिसेप्शन होगा, ये होगा। मतलब बहुत अच्छी शादी हुई थी हमारी, बहुत अच्छी मतलब। इतना सुंदर मैंने जो सोचे थे ड्रीम, इसके लिए प्रपोज़ करने का, हम कपल डांस करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करा। और फिर उसके बाद हम मतलब ये हुआ कि सबकी दया ऊपर वाले की कृपा से और सबका प्यार मिला, उसकी वजह से हम दोनों जन्म-जन्मों के लिए साथ फेरों में बंध गए। और उसके बाद सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फिर आगे कहानी ये हुई कि धीरे-धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीता लाइफ़ के। इसने मेरी ज़िंदगी के हर पल में साथ दिया लाइफ़ के। हम उतार-चढ़ाव लाइफ़ में हमेशा आए। कहते नहीं है कि अच्छे जीवन साथी की पहचान तब मिलती है जब हम उसे दुःख या सुख, क्योंकि सुख में तो हर इंसान होता है, दुःख में कौन होता है। तो मैंने इसे हमेशा दुःख में भी अपना लाइफ़ पार्टनर देखा कि कैसी है। तो इसने मेरा हमेशा साथ दिया, और साथ के साथ-साथ मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और हमेशा मुझे हर चीज़ में समझाती रही, ये करती रही। मतलब एकदम मैं कभी भी सोचता हूँ कि मैंने जो डिसीज़न लिया शादी का, वो बहुत अच्छा लिया कि मुझे लाइफ़ में ऐसा जीवन साथी मिला जिसके साथ कदम-कदम बढ़ा के मैं हमेशा अगर चल भी पाऊँ, तो मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई हाथ पकड़ने वाला है, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल, हर सुख, हर दुःख पिता के साथ शादी का जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया। और उसके बाद अंकु के हमारी शादी के बाद 2 साल बाद फिर सबसे बड़ी कहानी ये हुई, मम्मी पापा ने बोला यार बच्चा, बच्चा, बच्चा। फिर हमारा प्लान नहीं था। फिर सबसे बड़ी कहानी क्या हुई, फिर हमने सोचा हाँ चल ठीक हो गया। फिर
सॉरी 21 में हमने सोचा बच्चे की प्लानिंग करने का। फिर धीरे-धीरे हमारी पीओवी हमारी मुश्किल से बहुत लाइफ में बहुत मुश्किल से आई। मुश्किल से ये आई कि इसे पाने के लिए मैं बहुत काँवड़ बेले, मंदिर गए, कहाँ नहीं गए। हमने मतलब सब कुछ करा। पहाड़ों में कहते हैं बबूती छान लग लगाई, गया, ये करा, छल लग गया, ऐसा लग गया, वैसा लग क्योंकि गया। मुझे फिर कंसीव मैंने नहीं इसका हो पा रहा ट्रीटमेंट था। भी करवाया कृष्णा हॉस्पिटल कंसीव हल्द्वानी से। तो कंसीव ऐसी मतलब सुनो मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, मतलब कंसीव कंसीव क्या सब नहीं हो कुछ होता पा नहीं, रहा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ क्योंकि जाती थी, ना ठीक आपको है। पता ही है। तो प्रॉब्लम आ जाती थी। उसके बाद सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल ये है कि जिस दिन मैं पापा बना, पापा और जिस दिन मुझे पता चला कि पापा बनने वाला ओ हूँ, मेरा लाइफ पिया, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे मैं सोच भी नहीं सकता। और फिर लाइफ में मुझे ऐसा पल आया कि मुझे जिस दिन पता चला 2021 2021 एक तारीख को मुझे नवंबर में दिसंबर। दिसंबर फर्स्ट में पता चला कि मैं पापा बनने वाला हूँ। तो मुझे सच में मुझे इतनी खुशी मुझे क्या बताऊँ। वो देखो। और फिर उसके बाद ऐसे ही 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता और एक दिन वो पल भी आ गया 1 अगस्त 2022 कि जिस दिन मेरी लाइफ में सबसे हमारी सुंदर परी पल आई, था। और मेरी लाइफ में इतनी मेरी परी प्यारी सी आई, मेरी ये देखो बेटी मेरी हुई परी। और वो दिन मुझे इतनी प्यारी सी हेलो बेटी गाइस हुई। बोलते, हेलो कहते गाइस। लोग दुनिया में कहते हैं कि बेटियां बोझ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे अच्छी बेटी होती है जो हमेशा अपने माँ बाप के कंधों से कंधे मिलाए। लोग बोलते हैं कि बेटियों को बोझ समझ, लड़का होने पर अलग खुशी मनाते हैं, कहते हैं लड़का हो गया और ऐसा हो गया वैसा, लेकिन और ये मैं हमारे कह खानदान, इनके खानदान में तो और पहली मेरे लड़की खानदान में है। सबसे बड़ी बात है हम पह, 3 वैसी भाई हैं, मेरे पापा के भाई हमारे परिवार में मतलब तीसरी फर्स्ट या की चौथी लड़की। पीढ़ी और की ये लड़की है हमारी। मे, मेरे बड़े भाई के में फर्स्ट लड़का है, लेकिन मेरी परिवार में फर्स्ट अगर कोई लड़की देने वाली तो मेरी वाइफ है, जिसने मुझे मेरी पीयू आई है ज़िंदगी में। हमारी तो हमारे लक्ष्मी लिए तो आई। हमारी लाइफ में तो एक लक्ष्मी के साथ-साथ मुझे ऐसा हिस्सा मिला ज़िंदगी का, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो और गाइस फिर अब हो गई, और फिर हमें मेरी वीडियो लंबी मुझे हो उस रही है, दिन ये पता चीज बाद चला में था बताइए। स्टोरी में मुझे मेरी लाइफ में मेरी बेटी आई। और मैं कहता हूँ बेटियों को आप बहुत सारा प्यार दो, उनके से समर्थन और करो। प्लीज बेटियाँ आज हमारी देश की प्लीज शान है और बेटियों से हमें सब कुछ है, क्योंकि बेटियाँ ना हो तो हम कुछ हमारी पहचान ही कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं लड़के आज की दुनिया में लड़कों हर लड़कियाँ हर हर क्षेत्र तरह में की में और हर हर तरह। जगह से लड़कियाँ सबसे संपन्न हैं। और मैं कहता हूँ जैसे मेरी बेटी है वो भी ऐसी किसी की बेटी होगी घर में और किसकी बहन है और वही बेटी तो आज हमारे देश की सबसे बड़ी शान है। और मेरी लाइफ में फिर एक छोटा सा पल आया, मोमेंट आया जिसमें पावर और मुझे परिवार ने क्यूट सी बेटी दी थी प्यारी सी। और वो पल मेरी लाइफ में सबसे सुनहरा था। और ये पल मुझे किसी और ने भी नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर मेरे जीवन साथी मेरी वाइफ ने मुझे वो कराया। और हम दोनों लाइफ में सबसे अच्छे दोस्त के सामने रूठना हम होता है, दोस्त की तरह ही रहते हैं, पता है। रूठना होता है, झगड़ा होता है, हम मनाना होता है, मैं हम गुस्सा भी हो जाता हूँ। हम रह भी नहीं और पाते एक लेकिन दूसरे के बिना। और बिल्कुल हम रह भी नहीं पाते एक दूसरे में, 2 मिनट क्योंकि में लड़ाई होगी और पर ऐसा हम। मैं लड़ाई झगड़ा होगा ये होगा लेकिन 2 मिनट में नहीं रह पाता। मतलब मैं ये ऐसे मनाने चले जाऊंगा या मैं ये तो बस मैं इसे में रह नहीं पाता हूँ। और जो और जब और जब से फिर मेरी पीहू हुई लाइफ में मेरी पीहू तो बस ऐसा है कि 2 मिनट दूर रहने ही देती, इससे मैं रह भी नहीं पाता हूँ। पर आप ये सोचते होगे ना मैं नैनीताल में रहती हूँ, नैनीताल में तो नैनीताल में इनकी जॉब है, हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट तो तब इस वजह से लीगल मैं एडवाइज़र है ये, तो इस वजह तभी से हम यहाँ पे रहते हैं। और मेरे आपको पता है कि मैं एक अपनी माँ की मम्मी की एक लौती बेटी हूँ, तो मम्मी लोग भी अकेले रहते हैं, तो इसलिए हम लोग मम्मी लोग के साथ ही रहते हैं। और हम अपने त्योहारों में और हम अपने उसमें अपने घर ज़रूर हम अपने मतलब मैं अपना ससुराल जाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, ससुराल भी जाती मतलब हमारे हूँ। घर से भी वैसी बॉन्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं। और मम्मी पापा से भी मेरा वैसी है। और मेरी मम्मी पापा एक छोटा भाई बड़ा भाई है, भैया भाभी दोनों है। मतलब ऐसा है कि हम सब जाते लोग रहते मतलब त्योहारों ऐसे रहते हैं। मतलब में ऐसा नहीं है कैसे। रोक टोक कुछ नहीं, मतलब मेरे वहाँ फ्रीडम लाइफ है। और मैंने हमेशा अंकु को भी फ्रीडम ही रहा, मतलब मैं कहीं पाबंदी नहीं और रहता कि आप जैसा जीना है सोचोगे अपनी कि लाइफ मतलब मैं काम में करती हूँ, मैं तो जितना मुझसे हो पाता है हम काम। लॉकडाउन हाँ, जब लॉकडाउन लगा तो हम फिर सब ऑफिस से हाँ, छुट्टी हुए थे तो तो हम हम घर गए। घर तो ही उस गए, बीच में हमें हम बहुत 6 इंटरेस्टिंग महीने घर में ही रहे हाँ पूरा। 6 महीने भी मतलब 3-4 महीने रहे नहीं थे। यार, 6 महीने रहे, 6 महीने रहे 5 थे। 5 4-5 महीने रहे होंगे। 4 महीने रहे यार, 4 हाँ, महीने। 4 तो महीने रहे। उसमें रहे तो फिर दोबारा ड्यूटी चालू हो गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी, फिर अगस्त तो में फिर फिर हमने वहाँ तो की उसमें लाइफ देखी कैसा तो होता वहाँ है। बहुत मज़ा आया उस लॉकडाउन में। बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा है। काम करा, क्यारियाँ बनाई, और खूब मैंने करा पता है पूरा। कभी ऐसे चीज़ देखी भी नहीं थी। मतलब मैंने गाय का गोबर तक, मतलब मुझे ना ऐसा घिन लगती थी गोबर में हाथ लगाने में,
कि यार छी कौन लगाएगा। और पता है फिर मैंने वहाँ जाके गोबर भी उठाया है और घास भी लेके आई हूँ और मतलब सब कुछ करा, पर मुझे अच्छा लगा कि मेरा मन था। पता है मैं कहती थी कि मेरा मन है सब कुछ करने का, पर मैं क्योंकि मैं नैनीताल रहती थी इनके साथ तो मैं कर नहीं पाती थी वहाँ पे। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ पे करती हूँ सब कुछ। और लॉकडाउन में मैंने अपनी क्यारी बनाई, अपनी मतलब सबने अपनी और अपनी बनाई। और उस कैरी में पानी डालते रहती है, सोचती पानी डाल के बहुत चातुर हाँ, रात और मैं जो सोचती है थी ना एकदम पानी बढ़ डाल के जाएगा, जो बहुत बढ़ बढ़ेगा जाएगा, बहुत मेरा बड़ा धनिया हो। पब जल्दी बढ़ जाएगा। तो मैं मम्मी कहने वाली तेरी मुझसे सास मेरी कि इतना पानी मत नहीं डालते हैं, वो अपने टाइम से बढ़ेगा। उन्होंने बोला था कि किसकी मेहनत रंग लाएगी देखते हैं इस बार। मैं थे, पंकज भैया थे, ये थे और मम्मी थी। तो हम सबने ऐसा बहुत बड़ा खेत है तो हम सबने क्रॉस प्लस में सबने एक बॉक्स काटा था क्यारी का। तो उसमें मैंने मतलब उसमें सब उन अपना ही सब मैंने करना है। जो खुदाल होती है, खुदाल बोलते हैं ना, खुदाल जो होती है, खुदाल से मैंने कुदाल कुदाल नहीं, है कुदाल कुदाल। कुदाल सॉरी, कुदाल जो होती है वो मैंने ही कुदाल से वो करा, क्या बोलते हैं उसे, मतलब खोदा, उसमें से पत्थर निकाले, जो घास होती है वो एक फेंका। फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐसे करके मतलब खोदा उसको। उसके बाद मैंने वो लगाई धनिया डाला उसमें। धनिया डालने के बाद फिर मतलब धनिया डालने के बाद मतलब हर जगह पे, उसके बाद फिर खत्म हो गया था हमारी। ऐसी छोटी सी क्या स्टोरी, स्टोरी तो बहुत लंबी, रात बीत जाएगी। वही तो, कल का दूसरा दिन 2023 भी आ जाएगा, हम अपनी स्टोरी बताने जाए। आज हमने सोचा क्या बताएं, तो आज का दिन सबसे मेन ये था कि आज क्योंकि के दिन आज हम हमने मिले थे, तो इसलिए हमने बोला आज ही के कि दिन हम आज मिले थे अपन तो अपनी हमने लव कहा स्टोरी आज के बारे में हम अपनी बताते लव हैं। और स्टोरी फिर बता सबसे दें। स्टोरी ये थी, हमें टाइम ही नहीं पाता था कभी हाँ बताने का। तो आज ही वो पल था जिस दिन हमें याद आती है। और आज के दिन वो सबसे मेन था कि मैंने कहा आज के दिन बनाना सही रहा। और दोस्तों, तो बस आपको अगर गाइस, ये आप मेरा बहुत छोटा सारा सा लव स्टोरी अगर अच्छी लगे, तो आप लोगों का प्यार हमेशा जैसे मिला है वैसे हमेशा मिलता रहे, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। और अपना प्यार हम पे बरसाए। और आपके मैं यही कहता हूँ कि आपके जैसे आपका 2022 से लेके इससे पहले के साल गए, वैसे आपके आगे के साल भी हमेशा जाते हैं आपके अच्छे परिवार में खुशियों हर से जाए आपका नया खुशी जाए, और साल। हमेशा हर साल खुशी में जाए, और हर दिन खुशी आपके घर में मनाए। बस यही तो आज चाहता का हूँ। व्लॉग हम यहीं पे आज एंड कर रहे यहीं पे हैं। एंड कर। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहे। और पीयू बाय बोल दो, बोलो बाय, गुड नाइट। फिर मुझे 2022 का गिफ्ट ये मिला, मेरी प्यारी सी बेटी। हाँ बाय बोल दो, बाय गुड नाइट बाय बोल गया दो। तो। सो गाइस अब हम सो जाते हैं थोड़ा। सो के जाते हैं, अभी हम 12 बजे केक काटेंगे। अभी केक काटेंगे। अभी हमने मतलब केक या पेस्ट्री लाए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा क्लिप उसकी भी दिखा दूंगी। तो हम वो काटेंगे और तब तक के लिए आप बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। नीचे सो गाइस हम पेस्ट्री लाए हुए हैं तो बज गए हैं 12 और इनको नींद आ गई हुई थी। मैंने उठाया इन्हें, उठोगा। और पीहू को देखो, बता भाई सोने का नाम नहीं ले रही है यार। थोड़ी देर सोई फिर उठ गई। सोने का नींद ही ऐसी यार, कहाँ सोती है। 12 बज गया, सो नहीं रही है। देखो अंगड़ाई ले रही है, अंगड़ाई, नींद आ रही है उसे। हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो नई आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपकी नया साल आपके जीवन में बहुत हरियाली, खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो बज गए हैं 12 और अब हम थोड़ा केक लेके आए हुए थे, मतलब केक क्या पेस्ट्री लाए हुए थे। तो अब हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं थोड़ा पेस्ट्री के साथ। सो हैप्पी न्यू ईयर। Thank you. हैप्पी न्यू ईयर।